Hello everyone. So we are back with our new lecture which will be on a footwear sketching. So today we are going to learn about different types of shoes or and variety and where you can wear them and what occasions and for what occasions they have to be like worn properly. सो आज हम लोग ये वाले जो भी हैं साथ साथ में स्केचिंग भी करते चलेंगे और देखते भी चलेंगे कि कैसे आप लोगों को कौन सी हील्स या फिर कौन से फ्लैट्स किस ओकेजन पे पहनने चाहिए एंड वो किस ओकेजन के लिए बने हुए हैं, तो वो प्रॉपर्ली देखेंगे. उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्केचिंग सीखेंगे, बिकॉज स्केचिंग इम्पॉर्टेंट है सीखना. क्योंकि अगर आपको किसी भी हील्स को या किसी भी फ्लैट्स को अगर अच्छे से जानना है तो आपको उसको प्रॉपर डिफ़ाइन करना आना चाहिए. लाइक यू शुड नो कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसी भी फुटवेयर को. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस तरह अपनी पूरी कॉपी पे ऐसे सारे ब्लॉक्स बना लिए हैं स्क्वायर में. ओके, यू कैन ऑल्सो मेक दिस टू योर स्केच बुक ऑल्सो. आप 9 पार्ट्स में मैंने इस तरह से ब्लॉक्स बनाए हैं. 1 2 3 9 तो टोटल मैंने 12 बनाए हैं ऑन दिस शीट. और फिर मैंने कुछ पीछे भी ड्रॉ करे हैं यहाँ पे स्केच. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे पम्प्स. ठीक है, पम्प्स उस तरह की हील्स होती हैं. मैं आप लोगों को फटाफट बताऊंगी बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आप इसमें बहुत टाइम लगाइए. इसमें कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, सबसे पहले हम लोग पैर ड्रॉ करेंगे. ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप पैर ज़रूर ड्रॉ करिए. तो फॉर व्हाट हील यू आर गोइंग टू ड्रॉ उसके हिसाब से आपका पैर ज़रूर बनना चाहिए. ठीक है, तो अगर हमने ये पैर बना लिया अपना, ठीक है, और इसमें ये एंकल ड्रॉ कर लिया हमने. तो अब पम्प्स क्या होते हैं, जो ऐसी हील्स होती हैं पम्प्स. अब हम इस पर पम्प्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले ज़रूरी है हमें ड्रॉ करना इसका हील वाला एरिया. ठीक है, पम्प्स की जो हील्स होती हैं थोड़ी सी छोटी होती हैं, उतनी पॉइंटेड नहीं होती हैं, बट ये होती है कि हाँ थोड़ी सी उसमें हल्का सा उसमें शेप होता है. बट ऑलवेज़ पम्प्स आर ऑलवेज़ पॉइंटेड. ठीक है, मेक श्योर यू ऑलवेज़ मेक पम्प्स एज अ पॉइंटेड शूज़. ठीक है, तो ये हमेशा पॉइंटेड ही बनेंगे, ये कभी भी सामने से फ्लैट नहीं होते पम्प्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ लॉट्स ऑफ फुटवेयर टुडे. दैट्स वाई मैं उसको फटाफट एक बार अच्छे से मैं फटाफट इसलिए बता रही हूँ आपको. रफली पहले आपको मैं सारे स्केच बता दे रही हूँ. ठीक है, और रफली इसलिए बता दे रही हूँ जिससे आप लोग को ये रहे कि पहले हम लोग सारे फुटवेयर के ये सारे पार्ट्स ख़त्म कर लें स्केचिंग वाले. उसके बाद हम लोग कलरिंग भी करेंगे. ठीक है, तो पम्प्स जो होते हैं ना वो थोड़े से उनकी हील्स होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, बट सामने से दे आर ऑलवेज लाइक दिस फ्लैट और पॉइंटेड. ऑलवेज दे आर द पॉइंटेड. तो कभी भी आप किसी का भी फुटवेयर देखना तो अगर उसमें पॉइंटेड ऐसी हील्स होंगी तो वो हमेशा पम्प्स होंगे. ठीक है, एंड नेवर फॉरगेट टू मेक द हील पोर्शन और उसके नीचे का एरिया वो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, so we are done with our pumps. Moving on towards our next stilettos. ठीक है, पम्प्स भी हील्स होती हैं, स्टिलेटोस भी होती हैं, बट ये थोड़ी और ज़्यादा हाई हील होती हैं. ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाती हूँ कैसे मैं पैरों को यूज़ करके डायरेक्टली मैं बना लूँगी. इसमें ज़्यादा टाइम लगाने वाली कोई बात ही नहीं होती है, बिकॉज अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो और फिर आप बनाना सीख लोगे ना तो आप लोग बहुत जल्दी बनाए लोगोगे. ठीक है, सी मैंने ऐसे ड्रॉ किया. पहले तो पैर और हील्स जितना ऊंची होती हैं उस हिसाब से पैरों की लेंथ डिफाइन होती है. क्योंकि ये पम्प्स है तो पम्प्स क्या, ये जो स्टिलेटोज़ हैं, ठीक है, स्टिलेटोज़ आप लोगों ने देखे होंगे और कभी कभार तो पहना भी होगा. ओके, और ये काफ़ी लंबे भी होते हैं. इस वजह से इनको स्टिलेटोज़ कहा जाता है और थोड़ी ज़्यादा हाई हील होती है ये. ओके, या लाइक दिस. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा फिनिश कर देती हूँ. कैसे, सामने से ऐसे फिनिश करना है हमें, ये ऐसे. ठीक है, आप लोगों ने इस तरह का डिज़ाइन देखा होगा. नीचे यहाँ पे हमेशा इस तरह के से बेस होता है, एक्स्ट्रा बेस होता है और वहाँ तक हमारी हील होती है. ठीक है, दीज आर योर स्टिलेटोज. स्टिलेटोज ऑलवेज दे हैव अ हाई हील हमेशा, बट पम्प्स हमेशा छोटे होते हैं. ठीक है, एंड दे आर पॉइंटेड एज वेल. ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी हील्स पे जो कि है किटन हील्स.
ठीक है, हम लोग किटन हील्स देखते हैं। किटन हील मतलब कि होता है एक सबसे छोटी हील्स जो होती हैं। ओके, तो कोई भी ऐसे पैर बना लेते हैं हम लोग। किटन हील्स के लिए क्या होगा कि आपका पैर थोड़ा सा आपका फ्लैट होना चाहिए। हम लोगों ने फुटवेयर का डिज़ाइन सीखा था, ओके है ना। तो किटन हील्स क्या होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, थोड़ी सी छोटी होती हैं काफ़ी, आपकी इन सबसे तो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, जो जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस को भी देखा होगा, और ज़्यादातर लोग उसको, बहुत सारे लोग फॉर्मल्स में भी पहनते हैं। ओके, तो इस तरह की छोटी सी हील्स होती है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी सी हील होती है। एक बार इसको फिर से थोड़ा सा परफेक्शन के साथ बना देती हूँ। नीचे से इसका हमेशा ऐसे बेस रहता है और छोटी सी हील होती है इस तरह से। इसकी हील की वजह से ही इसका नाम पड़ा है किटन, क्योंकि किटन क्या होता है, बिल्ली का छोटा बेबी जो होता है उसको अपन किटन कहते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा होता है ना इस तरह से, दैट्स वाई इसकी जो हील होती है वो भी एकदम छोटी सी होती है। ओके, मैं इस तरह से इसमें ऐसे कर देती हूँ। तो दिस बिकॉज ऑफ दिस हील, दिस इज कॉल्ड अ किटन हील। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट, यू ऑल नो द वेजेस। ठीक है, वेजेस हमें पता है क्या होता है, हम लोग पहनते भी हैं कई बार। वेजेस के लिए मैं पहले अपना पैर ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, मैं हमेशा इसको मैं ऐसे हाई ही बनाती हूँ। वेजेस हमेशा हाई होते हैं, और इनको आप चाहिए तो आप इनको पॉइंटेड कर सकते हो। ओके, वेजेस हमेशा हाई ही बनते हैं, छोटे वेजेस नहीं होते कभी। ठीक है, जो वेजेस सबसे ज़्यादा हमेशा हाई बनेंगे, और इनमें नीचे एक प्लेटफॉर्म बेस होता है वेजेस में हमेशा। ठीक है, जो आपके पैरों को फुल सपोर्ट देता है। तो मेक श्योर कि आप भी ऐसा ही वेज बनाइएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं पैरों के पीछे से इसको दिखाने के लिए, ओके, चाहो तो हील बनाओ, नहीं बनो तो नहीं बनाओ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, बिकॉज ये जो है हमारा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपना वेज वाला एरिया जो है शेड कर दिया ऐसे, या लाइक दिस। ठीक है, बस फटाफट हमने वेज भी बना लिया अपना। ओके, दिस विल बी आवर वेजेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने शेप दे दिया है, ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे कर्व भी कर सकते हो एज यू विश, बट मैं थोड़ा सा ऐसे शेप दे रही हूँ उसको, या ऐसे। ठीक है, इसको अपन बाद में जब कलर करेंगे तो उसको ठीक कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एंकल स्ट्रैप पे। एंकल स्ट्रैप क्या होता है, जो भी फुटवेयर, कोई भी फुटवेयर जो एंकल की तरफ जाता है ना। तो एंकल की तरफ हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एंकल की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा फ्रंट में लुक देती हूँ आपको दिखाने के लिए, है ना। तो अगर आपको कोई फ्रंट का फुटवेयर बनाना हो तो आप पहले पैर बनाओ इस तरह से। ठीक है, और ये जो है ना उसका ये एंकल स्ट्रैप दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, एंकल स्ट्रैप में हील भी हो सकती है और एंकल स्ट्रैप विदाउट हील भी हो सकती है। ठीक है, तो आई एम मेकिंग एन एंकल स्ट्रैप। ठीक है, मैं ऐसे वाले एंकल स्ट्रैप बना रही हूँ। इसको चाहो तो आप साइड लुक देते हैं। ठीक है, लेट्स लीव दिस, सॉरी आप ये वाला ना बनाएगा, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, एक मैं साइड वाला लुक बनाती हूँ। ओके, सी दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे इसका एक एंकल स्ट्रैप ड्रॉ कर दे रही हूँ, थोड़ा सा पॉइंटेड दिखाऊंगी और एकदम ही पतले दिखाऊंगी मैं। ठीक
ठीक है, वॉज लाइक दीज हील्स आर लाइक माई फेवरेट वंस, मतलब मुझे बहुत पसंद है। एंकल स्ट्रैप्स हमेशा काफ़ी सपोर्ट रहता है आपके पैरों को, एंड यू कैन लाइक वियर इट टू फॉर्मल ऑल्सो, यू कैन वियर इट फॉर पार्टीज़ ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे ऐसे फिंगर्स ड्रॉ कर लेना, जैसे अपन ने सीखा था ना फिंगर ड्रॉ करने वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा आगे के साइड में ऐसे निकालना बहुत ज़रूरी है, या ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से हमने ऐसे स्ट्रैप बना लिया और ये हमने पैर बना लिया। ठीक है, हील चाहो तो और बड़ी कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज ऐसे। ठीक है, ये बहुत, आपको ये बनाना हो फिंगर्स बनाना हो फिंगर्स बनाना, नहीं बनाना हो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फिंगर्स के भी बना सकते हो, है ना। बट बिकॉज हम लोग पूरा पूरा पैर बना रहे हैं तो वी हैव टू शो आवर फिंगर्स, है ना। ये हमने अपना एंकल स्ट्रैप ड्रॉ करा है, जो कि एंकल पे आकर के यहाँ पे स्ट्रैप जो है ये बनता है फुटवेयर का। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट, एंकल बूटीज़। ठीक है, एंकल बूटीज़ आपने देखी होगी किस तरह की होती है एंकल बूटीज़, बूट्स टाइप की स्ट्रक्चर्स में होती है, बट इसमें क्या होता है, बस इसमें आपकी जो ये पैर होते हैं ना वो फुली कवर्ड होते हैं, या ऐसे देखा आपने। हाँ, आप लोगों ने इसको भी देखा होगा, पहना भी होगा, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, एंकल बूटीज़ कहेंगे हम लोग। ठीक है, मैं थोड़े से इस तरह के लुक में बना रही हूँ। ओके, और ये हमारे पूरे एंकल को ही कवर करते हैं, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा ऊपर कवरिंग नहीं होती है, सिर्फ एंकल की कवरिंग होती है। फ्रंट में थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करते हुए एंड इसका थोड़ा सा हील एरिया दिखाते हुए, ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे शेडेड दे दो यहाँ पे। मैं ऐसे एकदम रफली ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ पेंसिल शेडिंग, जस्ट टू गिवन यू एन आइडिया कि एंगल बूटीज़ कैसे दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नीचे हमारे ग्लैडिएटर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट विद अवर ग्लैडिएटर हील्स। ग्लैडिएटर हील्स हमारी कुछ नहीं होती हैं, बस एक फ्लैट हील्स होती हैं। ये मैं अपना पहले पैर बना रही हूँ। ठीक है, पहले वैसे रफ पैर ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्ट्रक्चर टाइप का बनाना होता है हमें, जो कि हमारा पूरा पैरों को ही कवरिंग करता है। ये डिज़ाइन लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, लेट्स मेक इट अ स्ट्रैप। ओके, अब मैं इसमें स्ट्रैप बना रही हूँ पैरों के आर पार। ठीक है, या नाउ सेम वे, अब यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रैप जाएगा, फिर से ये सैंडल यहाँ पे आके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये नाखून हो गए और यहाँ पे इसका ऐसे बेस। ठीक है, ये ऐसे फ्लैट ही रहती हैं, और बस इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे स्ट्रैप्स होते हैं। यहाँ पर पीछे यहाँ पे ऐसे जिप होती है इसकी, एंड सामने जिप नहीं होती इसमें, यहाँ पे पीछे जिप होती है। ठीक है, जब हम इसको कलर करेंगे तो उसको हम फिर से इम्प्रूव कर देंगे। जस्ट इन रफ स्केच गाइस। ठीक है, कि आप लोग को एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि व्हाट आर योर ग्लैडिएटर फ्लैट्स, जिसे आप लोग कभी फ्यूचर में ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। इसका मैंने ये बेस ठीक से नहीं बनाया है। ठीक है, ये इस तरह से डार्कन करके बना देती हूँ मैं, क्योंकि फ्लैट्स हैं इसलिए हमें
कवरिंग करनी होगी उसकी पूरी पूरी। तो इस तरह से जो पूरी केज लाइक स्ट्रक्चर फॉलो कर देते हैं वो ग्लैडिएटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्लिंग बैग पे। स्लिंग बैग्स कौन सी हील्स होते हैं? स्लिंग बैग होती हैं जो आपके पैरों में स्लिंग की तरह पीछे आपके पैरों में आके लगती हैं। ठीक है, कैसे? लेट्स सी। मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी ना अपने हील्स की तो आप लोग भी डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसे हील ड्रॉ कर लिए। अब जैसे ये जो सैंडल्स होती हैं ये ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, या ठीक है, ऐसे आकर के पीछे के साइड में पैरों के हाँ जी ऐसे, और फिर ये यहाँ पे ऐसे पतली से ऐसे हील हो जाती है और ये आपकी स्लिंग बैग्स रेडी। तो ये जो स्लिंग है ना, ये जो पीछे के साइड में जाकर के आपका स्ट्रैप बांध रहा है, ये इसको स्लिंग बैग कहते हैं। ओके, ये बन गया आपकी स्लिंग बैग्स। नेक्स्ट हम आते हैं बैलरीना पे। बैलरीना पता है आपको, आपकी बेलीज होती हैं, आपकी नॉर्मल फ्लैट बेलीज। बैलरीना बनाएंगे हम लोग। बैलरीना के लिए भी कुछ नहीं करना है हमें, हमें अपनी फ्लैट बनाने के लिए पैरों को बनाना है पहले तो। ठीक है, अब इसमें बेलीज बना देनी है हमें। बैलरीना में गाइस थोड़ी सी भी हील नहीं होती है। ठीक है, इट्स जस्ट अ फ्लैट। सॉरी, इसका पैर थोड़ा सा मोटा लग रहा था मुझे, तो मैं इसका डायरेक्शन बदल देती हूँ। ठीक है, बैलरीनास कुछ नहीं होते, एक फ्लैट बेली होती है जो कि हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग को वेरी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल टू वेयर इट, गो एनीवेयर। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो बैलरीनास को पहन के डांस भी करते हैं। ठीक है, बिकॉज डांस करने में सबसे कंफर्टेबल होती हैं, आपके पैरों को भी आराम दी रहती हैं। एंड खैर उसका नाम भी वहीं से डिराइव हुआ है, बैलरीना का नाम जो भी डिराइव हुआ है वो आपका बेली बेली या फिर बेली डांस या फिर बॉल डांस, ठीक है, उस सबसे ही डिराइव हुआ है बैलरीना। ओके, तो ये हमारा बैलरीना था। कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट मैरी जेन। ये हमारी कॉमन स्कूल शूज़ होते हैं जो हमारे स्कूल में थे, हम लोग स्कूल में थे, हम लोग पहना करते थे स्कूल में। तो हम लोग की एक सैंडल्स होती थी, याद करिए। अगर आप लोग के स्कूल में था आई डोंट नो, बट इन माई स्कूल दे वर देयर। तो हम लोग ना एक इस तरह की सैंडल्स पहनते थे, याद करो आप लोग। अगर आप लोग के स्कूल में होगा तो आई डोंट नो, इट दे वर इन माई स्कूल, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल। ओके, तो ये जो इस तरह की जो सैंडल्स होती थी ना बकल वाली, उनको मैरी जेन कहते हैं, जिनके अंदर बकल्स होते थे। आई होप आप लोग को याद होगा। स्कूल शूज़ आज भी आते हैं बकल वाले। ठीक है, तो ये वाली जो सैंडल्स होती हैं इनको हम लोग मैरी जेन कहते हैं। मैं एक बार फिर से इसको इम्प्रूव कर दे रही हूँ। ठीक है, याद रखना पीछे का हील वाले के बाद नीचे हल्का सा ये बेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बेंड नहीं बनाओगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा कि वो उसमें कितना हील है और कितना बेंड है और फिर उसमें पैर किधर है। ओके, ये जो बकल स्ट्रैप वाली सैंडल्स थी ना हमारी, इनको मैरी जेन कहते हैं, मैरी जेन। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट म्यूल्स। लोग म्यूल सीखेंगे। म्यूल्स बहुत कॉमन है आजकल, म्यूल्स सब लोग ये पहन रहे हैं आजकल म्यूल्स। ठीक है, मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ। ओके, म्यूल्स हील वाले भी होते हैं गाइस और बिना हील वाले भी होते हैं। एक रफ स्ट्रक्चर है ये, इट्स नॉट अ फेयर वन,
आप लोगों ने इस तरह की म्यूल्स देखी होंगी जो कि फुली कवर्ड होती हैं और ऐसे पीछे जा कर के ऐसे डायरेक्टली हमारे हील्स पे आती हैं। या ऐसे आई थिंक मैं ठीक से ऐसे बना नहीं पा रही हूँ, बट या ऐसे ही होती है म्यूल्स। या अब बनी जा कर के परफेक्ट। देखिए आप लोग को टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। हील्स बनाना आसान नहीं है। हील्स बनाने के लिए यू हैव टू बी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ योर फुट। ओके, मैंने इसमें थोड़ा सा पैर वैर दिखा दिया है और इसमें ये दिखाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये करता है डिफाइन हमारे म्यूल को। ठीक से बन नहीं पाया है, मैं इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ आपको फिर से एक बार, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यूल्स देखने में कैसे होते हैं। ओके, मे बी शायद मेरा पैर सही नहीं बना है, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो रही पिक्चर, है ना। बट ये आगे सिर्फ ऐसे स्ट्रैप्स होते हैं इसमें बेसिकली, और पीछे के साइड में ना ये इस तरह से सिर्फ हील्स होती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हमारी ओपन टो सैंडल्स। ओपन टो सैंडल्स हमारे सामने से, उनको पीप टो भी कहते हैं या इनको ओपन टो कहते हैं, ठीक है। ओपन टो सैंडल्स हमारी कैसे होती हैं हम लोग ने, आप लोगों ने देखी होगी। हील ड्रॉ करूँगी मैं पहले तो, ठीक है, और फिर जो सामने से इस तरह से पीप टोज आते हैं ना सैंडल्स में, क्या लाइक दिस, ये सामने से इसे ओपन होती हैं, इन सैंडल्स को ओपन टोज कहते हैं। आपको देखो, आपको पैर के साथ बनाना हो तो आप पैर के साथ बनाओ, पैर के साथ नहीं बनाना हो, विदाउट पैर बनाना हो तो ऐसे इस तरह से हील बना के दिखाना, ठीक है। ऐसे दिखा है ना। तो ये जो ओपन टो बनाया मैंने, इस तरह के जो सामने से ओपन टोज रहते हैं और पीछे जाकर के ऐसे स्लिंग बैग्स टाइप में रहते हैं। दिस ओपन टो सैंडल दिस इज कॉल्ड ओपन टो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ऑक्सफोर्ड्स पे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड्स देखते हैं क्या होता है। ऑक्सफोर्ड आर यू शूज़ बेसिकली, जो ये शूज़ देखे होंगे आप लोगों ने, इस तरह से जो फ्लैट शूज़ होते हैं, इस तरह का जिनका स्ट्रक्चर होता है शूज़ का, होता है ना इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये जो इस तरह के शूज़ होते हैं ना, ये वाले, इनको ऑक्सफोर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। आगे पीछे ऐसे डिज़ाइंस बने होते हैं, फिर आपका यहाँ पे हील होता है, बस मैं हील को भी और अच्छे से बना देती हूँ। या हील में हल्की सी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हील भी होती है, एंड देन देयर इज सम पैचेस हियर, देन यू हैव दीज काइंड ऑफ स्ट्रैप्स। ओके, यहाँ पे भी ऐसे होता है, यहाँ पे हल्का सा पॉइंटेड होगा, और ये आपका सॉक एरिया, ठीक है। तो इसको नीचे थोड़ा सा डार्क कर दो, और दीज आर योर ऑक्सफोर्ड्स, ठीक है। ऐसे जिस जहाँ पे भी आप देखोगे ना शूज़ इस तरह से, इसमें कभी कभी ज़्यादातर हमेशा स्टिचिंग की लाइंस होती हैं, ध्यान देना, ठीक है। कि ये स्टिचिंग की लाइंस और इस तरह से रॉ लुक जो होता है, ये ऑक्सफोर्ड्स का होता है। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेड्रल्स।
एस्पेड्रल्स हम देखेंगे क्या होते हैं, वो वाले फुटवेयर्स या वो वाले सैंडल्स जिसमें कि नीचे के साइड में आपको जूट वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखा होगा आप लोगों ने इस तरह से, यहाँ पे जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब ये इसके अंदर ऐसे जूट वाला, ऐसे जूट लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। बना नहीं पाया मैंने उस तरह से, क्योंकि वो जूट वाला स्ट्रक्चर रहता है वो ब्राउन कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। और फिर ये आपका सैंडल हो गया, ठीक है। सपोज करिए आपका सैंडल हो गया, और यहाँ पे आपका इस तरह से मैंने ऐसे वेजेस ड्रॉ करे काइंड ऑफ, और उसमें मैंने जूट का पूरा फिनिशिंग कर दिया जूट से, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे भी ऐसे रिबन टाइप का ऐसे लगा रहता है, ये भी जूट का होता है। हाँ, तो ये जो जूट वाली सैंडल्स होती हैं, जो यहाँ पे जूट के ऐसे फैब्रिक लगे होते हैं, इनको एस्पर्जल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू अवर ट्रेनर्स। ट्रेनर्स मतलब कि हमारे आपके स्नीकर्स, ठीक है। तो स्नीकर्स भी बनाना कुछ नहीं आसान है। मैं ऐसे आपको स्नीकर्स का ऐसे फ्रंट लुक दिखाती हूँ। कभी स्नीकर्स का फ्रंट लुक बनाना गाइस, ओके, लाइक काइंड ऑफ अ फ्रंट लुक है ये, ऐसा नहीं एकदम सेम नहीं है, बट काइंड ऑफ अ फ्रंट लुक है, ठीक है। तो इसे फ्रंट लुक हो गया स्नीकर्स का। अब अगर मैं साइड लुक बनाती हूँ इसका, तो वो भी शूज़ जैसे आप पहनते हो ना, उसका लुक बनाना होता है। इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली आपके शू का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और काइंड ऑफ नीचे ऐसे हमें वेवी वेवी दिखाना हो, वेवी वेवी दिखा दो, जैसे कि स्केचेस वगैरह में होता है। ऐसे रफली ही ड्रॉ किया है मैंने, मैं सिर्फ रफली ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग को, जस्ट टू गिव एन आइडिया। आई एम नॉट डूइंग इट एज अ डिटेल पिक्चर, बिकॉज इट्स जस्ट आप लोग को सिर्फ ऐसे रफली ही ड्रॉ करना है। इतना ज़रूरी नहीं कि आप हर समय एक नॉर्मल शूज़ ही बनाओ, प्रॉपरली बनाओ, चलेगा वो, ठीक है। जस्ट अ रफ स्केच ओनली। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की चप्पलें होती हैं ना, उनको अपन फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फ्लिप फ्लॉप्स हों, या आपकी इस तरह की कोई फ्लैट्स हों, ठीक है, जिनमें इस तरह के स्ट्रैप्स बने हों, ठीक है। काइंड ऑफ एन आइडिया, ये आपकी फ्लिप फ्लॉप्स हो गई, ठीक है। कमिंग टू अवर लोफर्स। लोफर्स भी हमारे शूज़ होते हैं गाइस, ठीक है। लोफर्स में क्या होता है कि लोफर्स में यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये निकला होता है, सामने की तरफ में, देखा। तो ये जो सामने की तरफ में जो निकला हुआ एरिया होता है लोफर्स में, ये आपका लोफर्स होते हैं। स्ट्रक्चर फिर से बना देती हूँ एक बार। ठीक है, देखो ये ऐसे मैंने निकाला हुआ स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है। या इस तरह से। तो ये जो मेरा सामने वाला स्ट्रक्चर हुआ, इसको लोफर्स कहेंगे। गॉट इट, या दीज आर योर लोफर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे थाई हाई बूट्स पे। थाई हाई बूट्स हमारे कैसे होंगे, नथिंग एज सिंपल, हमें इसमें थोड़े से कर्व्स दिखाने हैं, थोड़ी सी फोल्डिंग्स दिखानी है, एंड देन
थोड़ा सा इसमें बूट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, ये जो हमारे थाइस से आने वाले बूट्स होते हैं ना, वो कभी स्ट्रेट नहीं होते, थोड़ा सा उसमें हमेशा फोल्डिंग्स दिखा देना इस तरह से, और सामने की साइड में भी इस तरह से ये, और ऑलवेज मेक इट एन अनइवन। तो ये हमारा थाई हाई का स्ट्रक्चर हो गया। कलरिंग करोगे ना गाइस, तब जाके उसका फिर वो लुक पता चलेगा। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा हमें। स्नीकर्स भी पता ही है आप लोग को कैसा होता है, हल्का सा जो ऊंचे वाले हल्के से जो स्ट्रैप्स आपके जो ऊपर तक ऐसे जाते हैं, या जो जिसे अपने बॉयज़ वगैरह के ड्रेस में डिज़ाइंस में देखा होगा, ज़्यादातर मेल फैशन में या लड़के ज़्यादातर स्नीकर्स को पहनते हैं या। तो ये जो वाले जो स्नीकर्स आते हैं ना, जो ऊपर तक हमारे हल्के से एंकल को ही कवर करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड योर स्नीकर्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे क्रॉक्स पे। क्रॉक्स भी पता है आप लोग को कैसा होता है ना। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। सॉरी, फिर से मैं बनाती हूँ। ठीक है, क्रॉक्स कैसे होते हैं देखने में, पीछे से ऐसे एक स्ट्रैप होता है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रैप हुआ, और स्ट्रैप के सामने एक इस तरह का एक सर्कल जैसा रहता है जिसमें ऐसे ऐसे होल्स बने होते हैं। हम लोग कभी कभी सब फुटवेयर्स बनाते हैं, नॉट वी। ये सब फुटवेयर्स क्या है, आपको सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए बता रही हूँ, बिकॉज आपका ये टॉपिक है, दैट्स वाई। अदरवाइज वी डोंट मेक दीज फुटवेयर्स यूजुअली, बिकॉज क्रॉक्स वगैरह कौन ही बनाता है ना। तो काइंड ऑफ फॉर दिस मैं इतना ठीक से बना नहीं पाई हूँ। आई वॉज ट्राइंग हार्ड टू मेक क्रॉक्स, बट बन नहीं पा रहा। फिर से रब कर रही हूँ मैं गाइज। मैं एक्चुअली इसको ना मैं फिर से एक बार पैरों में ड्रॉ करती हूँ बनाकर। ठीक है, देखो आप जब कुछ पैरों में बनाते हो ना, तो पैरों में वो चीज़ बड़ी आसानी से बन जाती है। कैसे, क्यों? क्योंकि आपको पैर का ना स्ट्रक्चर मिल जाता है उसमें। देखो, मे बी शायद मैं वहाँ तक आई हैव टू रब दिस हार्डली, बहुत बार ज़्यादा मुझे रब करना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे इसको बनाया, और अब ये पीछे का एरिया बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे होल दिखा दे रही हूँ। ठीक है, जो बन गया बन गया। आई नो यू ऑल नो दैट दिट्स अ क्रॉक्स। मैंने क्रॉक्स बना दिया है। नाउ कम्स द फैंटेसी सैंडल्स। बहुत सारी सैंडल्स इस तरह की आती हैं जो बहुत ही फैंटेसी या बहुत फैंसी लुक देती हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी कभार सैंडल्स देखी होंगी इस तरह से ट्रायंगल डिज़ाइन में, नहीं दिखी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर से। ठीक है, इस तरह की जो फैंटेसी सैंडल्स होती हैं ना, जिनमें हील्स नहीं होती है, बट उसमें इस तरह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, या तो ये क्या होता है ना, ये आपका बेस होता है, और ये जो होता है पीछे का एरिया आपका सैंडल का, ये आपका सैंडल का बेस होता है। एंड नाउ दिस थिंग कम्स हियर, आपके जो फ्रंट में होती हैं, और आपका ये पैर गया। बेस हमेशा स्ट्रेट बनाना। ठीक है, ये जो बेस बना रहे हो ना, ट्राई टू मेक दिस बेस स्ट्रेट अवे।
इससे क्या होगा, ये दिखेगा कि आपकी सैंडल बहुत ही बैलेंस्ड है। देखो अब ये जब तक बेस लेने होगा तब तक आपको ये और ये चीज़ इक्वल होना चाहिए, तभी तो आपका हील बराबर होगा, है ना। तो ये तो मैंने ऐसे डिज़ाइन दिखाई है, इससे भी बहुत भयानक भयानक सैंडल्स होती हैं भैया, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह की फैंटेसी सैंडल की डिज़ाइन बता दी है मैंने। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सैंडल्स बना सकते हो। देखिए हमने सैंडल्स बना ली थी ढेर सारी। इस तरह से मैंने एक रफ स्केच बता दिया आपको सैंडल्स का विद देयर नेम्स, क्योंकि आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड कलरिंग तो हम लोग तभी करेंगे, इट वुड बी मच बेटर जब आप लोग स्केचिंग करना शुरू करोगे ना अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए, उसमें ही अपन कलरिंग वगैरह सीखेंगे अलग अलग फुटवेयर के। तो वी विल ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरी फुटवेयर, हम लोग कलरिंग्स करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंट तरह की सैंडल्स एंड स्नीकर्स हो या शूज़ हो, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो, जस्ट मेक अ रफ स्केच, ठीक है। कलर करने की ज़रूरत नहीं, कलर्स तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। जस्ट मेक अ रफ स्केच कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह के फुटवेयर्स होते हैं एंड व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ फुटवेयर्स यू कैन वेयर, ठीक है। हाँ ये मैं बताना भूल गया आप लोग कि कौन से फुटवेयर्स आप कैसे पहन सकते हो, हाँ ठीक है। तो ये जैसे पम्प्स हैं, स्टिलेटोज़ हैं, दीज यू कैन वेयर फॉर द पार्टी और ऑफ दिस यू कैन वेयर फॉर द ऑफिशियल मीटिंग ऑल्सो, बट ट्राई टू वेयर दिस किटन हील्स बिकॉज ये थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल होती हैं, ठीक है। वेजेस भी फॉर्मल होते हैं, बट ये एंकल स्ट्रैप्स आर पार्टी वेयर, समटाइम्स पीपल वेयर फॉर ऑफिस ऑल्सो। एंकल बूटीज पार्टी वेयर, ग्लैडिएटर सैंडल्स हैं, बीचेस में हो या फिर डेजर्ट में जा रहे हो आप, वहाँ के लिए अच्छी हैं। स्लिंग बैग्स अगेन पार्टी, बैलरीना फॉर द कम्फर्ट वेयर, मैरी जेन ये भी कम्फर्ट के लिए, म्यूल्स अगेन यू कैन वेयर फॉर द ऑफिशियल थिंग्स, ठीक है। ओपन टो पार्टीज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट जो भी हमने बनाए थे फुटवेयर्स, उसमें देखते हैं हमें ये नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ऑफिशियल फॉर्मल ओनली, ठीक है। एस्पड्रिल्स ऑफिशियल ऑल्सो, फॉर्मल्स ऑल्सो चलेगा। दिस इज़ फॉर योर ट्रेनिंग सेशन, जॉगिंग्स, ठीक है। एक्सरसाइज जिमिंग के लिए भी अच्छा है। फ्लिप फ्लॉप्स घरों में पहन सकते हो नॉर्मली, और स्नीकर्स ऑब्वियसली आप गोइंग टू फॉर हिल स्टेशन एंड ऑल, हाई बूट्स हिल स्टेशन, लोफर्स फॉर्मल में भी आता है। फैंटेसी ओनली फॉर पार्टी एंड क्रॉक्स योर रेनी सीजन, दे गो बेस्ट, ओके। ट्राई टू मेक दीज रफ स्केचेस एंड कंप्लीट योर फुटवेयर पार्ट, ओके। बाय बाय। इसके पहले वाले वीडियो में मैं म्यूल्स अभी ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रही थी, तो मैं आपको फिर से एक बार म्यूल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको म्यूल ड्रॉ कैसे करना है, म्यूल के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे पैर का लुक बनाती हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से, ओके। और फिर मैं ऐसे नीचे की साइड में आकर के ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। म्यूल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैं म्यूल ड्रॉ नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज ड्रॉइंग लाइक साइमल्टेनियसली आप लोग के लिए, तो इसलिए वजह से मे भी शायद वो दिमाग में ऐसे क्लिक नहीं हो रहा था कि कैसे ड्रॉ करूँ मैं। अब मैं ऐसे हील ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। और अब ये फ्रंट से जो है ये इस तरह से मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपने आई थिंक इस तरह की सैंडल्स देखी होंगी म्यूल्स वाली, और सेंटर में यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, या ओके। हाँ जी ये देखिए, तो ये परफेक्टली अब मेरा अब जाके म्यूल ऐसे से ड्रॉ हुआ है, और ये यहाँ पे आकर के इस तरह से सैंडल्स ड्रॉ हो जाती हैं, ठीक है। ये मैंने अंदर थोड़ा सी शेडिंग कर दी है, बट ये जो इस तरह की जो स्ट्रैप्स वाली सैंडल्स होती है ना, ये वाली यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हो आप चाहो तो, ओके। बट इफ़ यू वांट आप इसको यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये और ज़्यादा डिफाइन लगने लगेंगी, ठीक है। तो ये जो लुक आ रहा है ना सैंडल का, ये रहा इसका फाइनल लुक, तो ये आपका हो गया म्यूल, ठीक है। या इस तरह से इसका म्यूल को आप ऐसे बना लेना। डू नॉट मेक योर लेग्स, पैर मत बनाना, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे हील ही बना देना, फुटवेयर डायरेक्टली। थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक रफ स्केच करके दिखा देती हूँ कि कैसे अगर आप लोग फुटवेयर्स को अगर कलर करते हो, इफ़ यू ऑल वांट,
तो अब फिनिशिंग करने के लिए एक साइड में का तो अपना एक सैम्पल देख लो ऐसे कैसे मैं स्केचिंग कर रही हूँ। आई एम यूजिंग डायरेक्टली माई स्केच पेन्स, ठीक है। आई एम नॉट बी यूजिंग एनी ब्रश वगैरह, टाइम लगता है बहुत उसमें, तो मैं फिर डायरेक्टली उसको स्केच ही यूज़ करके डायरेक्ट कर रही हूँ कलर। ओके, कुछ नहीं करना है हमें इसमें। अगर हम लोग लेदर वाले बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसमें शाइन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट आप अपने सारे स्केचेस कंप्लीट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके अंदर मैं करने के लिए लाइट पिंक ले रही हूँ मैं, तो ये अंदर का पोर्शन में कलर कर दूँगी। अब ये जो वाइट वाला है वो मैं रहने दे रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे क्या आएगा कि वहाँ पे मेरा आउटलाइनिंग आएगी उस पेन की यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ के लिए भी आउटलाइन कर देती हूँ फटाफट उसको। नाउ इट्स कम्प्लीटेड, कुछ नहीं करना है हमें अब। इस तरह से आप स्केचिंग में ऐसा इसीलिए मैं आपको कलरिंग नहीं बता रही हूँ, बिकॉज़ कलरिंग करना इतना आसान है। आप उसको जब अपना फिगर बनाओगे ना तभी आप कलर कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। कलरिंग का क्या होता है इफ़ेक्ट, टाइम वेस्टिंग लगता है मुझे, बिकॉज आई हैव टू लाइक टीच यू। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच करना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पहले कि स्केचिंग बनेगा कैसे, उसके बाद कलरिंग आती है। कलरिंग तो कभी भी आप जब अपना फिगर बनाओगे तब भी कलर कर सकते हो। ओके, तो ये आपके मैंने पम्प्स कलर करके दिखाए, ठीक है। एक मैं आपको स्टिलेटोज़ भी आपके कलर करके दिखाई देती हूँ, ठीक है। स्टिलेटोज़ के लिए आई विल बी यूजिंग दिस पर्पल कलर, क्या मैं फटाफट डार्कन करके पर्पल कलर यूज़ करती हूँ। आपको अगर दो वे में कलरिंग करनी है तो कलरिंग के टाइम पे क्या होता है कि आप अपने स्केच को भी थोड़ा ठीक कर सकते हो। अगर आपका स्केच पेन, अगर आपको स्केच सही नहीं लग रहा है अपना, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक से नहीं बना पा रहे हो, तो आप कलर कर डालो उसको सारा, तो आपकी खामियों को छुपा देता है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू मेक योर स्केच लुक रियल एंड ऑल एवरीथिंग, तो वेट करिए, उसको प्रॉपरली उसको थोड़ा डार्क कलर कर दो। और स्केच तो बनाओ ही, मगर उसको कलर करना इम्पॉर्टेंट है ना। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं इसके नीचे भी ब्लैक को ऐसे ले करके इसको, जैसे आप लोग को कभी दो शेड करने का मन हुआ, ठीक है, बिकॉज हील्स हैं समटाइम्स लाइक इट इज़ देयर सम डुअल शेड्स करने के लिए, तो मैंने ये हील्स के अंदर यहाँ पे उसकी हील्स को ब्लैक कर दिया और उसके बेस को ब्लैक कर दिया, और इस तरह से मैंने कलर कर दिया। ओके, तो ये हो गया। और अब अंदर कलर करना है हमें, तो अंदर के लिए आई विल बी यूजिंग द लाइटेस्ट कलर। फिर से कोई भी लाइट कलर ले लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वो अंदर के साइड में ऐसे कलर कर दो। ओके, तो मैंने इसमें शाइन नहीं दे पाई हूँ, ज़रूरत नहीं है, शाइन नहीं भी देना हो तो मत देना, जैसा अच्छा लगे आपको। एक शाइन दोगे तो उसका क्या आता है ना, उसका एक नेचुरल लुक आता है शाइन देने से, बस एक यही डिफरेंस है। तो अब इसमें ब्लैक कलर से मैं इसमें से डिज़ाइन बना सकते हैं हम लोग इसमें। और जो स्केच पेन का जो भी एरिया ख़राब हो गया उसको वापस से ठीक कर दो, लाइक दिस। आउटलाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आप लोग जब अपना फिगर बनाओगे ना उस समय भी बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील कलरिंग, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कलर कैसे करना चाहिए। एक मैंने पम्प बनाती है, तो आपको मैंने स्टिलेटोज़ बता दी है।